नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं, गंभीर बातें लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। वर्तमान में देश आर्थिक चुनौतियों, महंगाई और विदेशी मुद्रा पर बढ़ते दबाव से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में लंदन में आयोजित जजों और नामचीन वकीलों के बैडमिंटन टूर्नामेंट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की मेजबानी में हुई इस आयोजन में करीब 150 न्यायाधीश और वकील शामिल हुए। आलोचकों का, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री खुद मितव्ययिता और अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दे रहे हैं, तब विधि मंत्रालय के ऐसे आयोजनों का क्या औचित्य है। लंदन में बैडमिंटन के कोर्ट पर जज और वकील खेलते नजर आए और कोई मौका होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी और किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अभी इस आयोजन को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की मेजबानी में आयोजित दूसरे इंटरनेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश भर के करीब 150 न्यायाधीश और वकीलों ने हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट 7 जून को लंदन में हुआ। आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि ये पहला विदेशी आयोजन नहीं था। इससे पहले इसी श्रृंखला का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट थाईलैंड के पर्यटन स्थल फुकेट में आयोजित था। यानी 1 साल से भी कम वक्त में बार एंड बेंच समुदाय के 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट विदेशों में आयोजित किए जा रहे हैं और बहुत सारे फिजूल खर्चिए इसमें हो रहे हैं। इस बार लंदन में हुए आयोजन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की भी मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई थी, जबकि इस दौरान विदेश यात्रा पर सभी लोगों से न करने की अपील माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। बहुत सारे विरोध करने वालों का तर्क है कि जब देश में महंगाई, वैश्विक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा पर दबाव जैसे मुद्दे मौजूद है, तब इस तरह के आयोजनों पर खर्च किए जाने वाले संसाधनों को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। आयोजन से जुड़े लोग इसे केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि न्यायपालिका और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के बीच संवाद, नेटवर्किंग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला मंच बता रहे हैं। आयोजक का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम पेशेवर संबंधों को मजबूत करने और तनावपूर्ण कार्य में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। सवाल अब भी यह है कि क्या सरकारी संरक्षण में विदेशों में होने वाले ऐसे आयोजन जरूरी हैं? क्या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आर्थिक चुनौतियों के दौर में संयम का संदेश नहीं देना चाहिए? कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ऐसा भी बहुत से लोग कह रहे हैं। फिलहाल लंदन में संपन्न हुआ ये बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल से ज़्यादा राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। आलोचक इसे फिजूल खर्ची और गलत प्राथमिकताओं का उदाहरण बता रहे हैं। फैसला जनता को करना है कि ऐसे आयोजनों को कैसे देखा जाएगा। दुनिया के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। जी हाँ, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति पिछले 2 साल में 42% बढ़ गई है। आज दुनिया के अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो पूरी दुनिया की जीडीपी के करीब 5वें हिस्से की है। दुनिया में धन का केंद्रीकरण लगातार बढ़ रहा है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गैब्रियल चुकमैन के आंकड़ों के मुताबिक 15 साल पहले दुनिया में अरबपति कुल संपत्ति करीब $4.5 ट्रिलियन थी। 2024 तक ये बढ़कर $14.2 ट्रिलियन है। अब अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति $20 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। यानी दुनिया की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती दौलत के पीछे सबसे बड़ा कारण एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर का बूम है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा और ताइवान सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियों में खरबों डॉलर का निवेश है। इन कंपनियों के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों को इसका बड़ा फायदा मिला है। उनकी संपत्ति रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंची है। सबसे ऊपर एलन मस्क। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में उनकी संपत्ति में करीब 8 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। वहीं स्पेसएक्स के संभावित पब्लिक ऑफरिंग को इतिहास का सबसे बड़ा ऑफरिंग माना जा रहा है। कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन $1.7 ट्रिलियन से ज़्यादा है और उसके 42% शेयर खुद एलन मस्क के पास है। भारत भी इस सूची में पीछे नहीं है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शामिल हैं और उनकी संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर संपत्ति का यह केंद्रीकरण इसी तरह बढ़ता रहा तो अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगी
तकनीक और निवेश ने दुनिया के अरबपतियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या बढ़ती दौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी या असमानता को गहरा बनाएगी। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप का आज से बिगुल बज चुका है। आज से शुरू हो रही दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की सबसे बड़ी जंग होगी, जिसमें 48 टीमें, जो पहले 32 हुआ करती थी, 3 मेजबान देश, 16 स्टेडियम और 39 दिनों तक चलने वाला रोमांच होगा। इस बार सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास रचने की लड़ाई है। दुनिया की निगाहें लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर है, जो अपने छठे विश्व कप के साथ नया कीर्तिमान बनाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में फुटबॉल विश्व कप 39 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में 48 टीमें 104 मुकाबलों के बाद फुटबॉल के नए सरताज का फैसला करेंगी। विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। 16 स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में सबसे ज़्यादा 78 मैच अमेरिका में, जबकि कनाडा और मैक्सिको 13-13 मैचों की मेजबानी करेंगे। दुनिया की नज़रें 2 महान खिलाड़ियों पे है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहली बार 6-6 विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी बन रहे हैं। विश्व कप में सबसे ज़्यादा 26 मैच खेलने का रिकॉर्ड मेसी के नाम है, जबकि रोनाल्डो 226 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ दुनिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल है। रोनाल्डो विश्व कप के 5 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर खिताब की दावेदार है। वहीं फ्रांस के पास किलियन एम्बापे, पुर्तगाल के पास रोनाल्डो, इंग्लैंड के पास हैरी केन और क्रोएशिया के पास लूका मॉड्रिच जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा फुटबॉल जगत की नज़रें नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड और कोलंबिया के लुइस डियास पर भी रहेगी, जो अपनी टीमों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। इस बार विश्व कप सिर्फ खेल के लिए नहीं, कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। फीफा ने कुल प्राइज मनी बढ़ाकर $655 मिलियन यानी 6,240 करोड़ रुपए कर दिए। विजेता टीम को 476 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि सबसे निचले स्थान पर रहने वाली टीम भी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम लेकर घर जाएगी। 1248 खिलाड़ी, 71 देश, 449 क्लब और अरबों दर्शकों की उम्मीद। फुटबॉल का ये महाकुंभ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खेले का उत्सव है। क्या मेसी अपने कैरियर का दूसरा विश्व कप जीत पाएंगे? क्या रोनाल्डो का सपना पूरा होगा या फिर कोई नई दमदार टीम दुनिया को नया चैंपियन देगी? बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल अल्फा का टीजर रिलीज हो गया है। यश राज स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म में आलिया भट्ट दमदार एक्शन अवतार में नजर आ रही है। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी आलिया की जमकर तारीफ की। यश राज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है। करीब 2 मिनट के इस टीजर में आलिया भट्ट जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही है। फिल्म की कहानी एक ऐसी युवती के इर्द गिर्द जिसे बचपन से ही एक खास मिशन के लिए तैयार किया जाता है। टीजर में बॉबी देओल उसके पिता के किरदार में है, जो उसे अल्फा नाम के सीक्रेट प्रोग्राम से परिचित कराते हैं। यह प्रोग्राम भारत के लिए अगली पीढ़ी के विशेष सैनिक तैयार करने के मकसद बनाया गया है। टीजर में हाई ऑक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और बड़े स्तर की जासूसी दुनिया की झलक देखने को मिली है। आलिया भट्ट का ये नया अवतार उनके फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर टीजर तेजी से वायरल हो रहा है। टीजर रिलीज होने के बाद शाहरुख खान ने आलिया की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर खास संदेश लिखा। शाहरुख ने मजाक के अंदाज में कहा कि पहले आलिया दिल तोड़ती थी, अब हड्डियां तोड़ रही है। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए बॉबी देओल के विलेन अवतार की भी जमकर सराहना की। फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शर्वरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं वार के सुपर स्पाई कबीर के रूप में ऋतिक रोशन की कैमियो को भी जबरदस्त चर्चा है। फिल्म का निर्देशन शिव रवेल ने किया और यह 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गए। इधर बॉबी देओल ने हाल ही में आलिया भट्ट के साथ उनके अनबन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। आलिया बेहद प्रोफेशनल और
मेहनती कलाकार है और उनके साथ काम करना शानदार अनुभव रहा, ये कहा बॉबी देओल ने। वहीं स्पाई यूनिवर्स के फैंस अब अल्फा के बाद पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान जैसे बड़े प्रोजेक्ट का यश राज फिल्म्स के बैनर तले इंतजार कर रहे हैं। देखना है ये कब खत्म होता है इंतजार। एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद धूम मचा रहा है। नौकरी से निकाला गया कर्मचारी और कॉमेडियन का गायब हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट। 370 रुपये की बिरयानी वाले विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ विवादित टिप्पणी करने वाले युवक पर कंपनी ने कार्रवाई की है, वहीं कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़ा एक और वीडियो में भी चर्चा में आ गया है। गुरुग्राम में आयोजित एक लाइव कॉमेडी शो के बातचीत अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है। 22 वर्षीय वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र करते हुए महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। विवाद बढ़ने के बाद गुरुग्राम की कंपनी स्टार वीक डिजाइन ने हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी के संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने कहा कि वायरल वीडियो में व्यक्त विचार आपत्तिजनक है और कंपनी ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऑफिस में हिमांशु के व्यवहार को लेकर किसी कर्मचारी, खासकर महिला कर्मचारियों की ओर से कोई शिकायत कभी नहीं मिली। विवाद के केंद्र में रहे स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी आलोचनाओं के बाद सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उस वक्त बेहतर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी और भविष्य में ऐसे मामलों को अधिक जिम्मेदारी के साथ संभालेंगे। विवाद के बीच उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट कर दिया है। इस बीच प्रणीत मोरे के शो का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर द्वारा मेडिकल कॉलेज के दिनों से जुड़ा एक अनुभव साझा किया गया था, जिसे लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल है। विवाद बढ़ने के बाद संबंधित इन्फ्लुएंसर ने सार्वजनिक माफी जारी करते हुए कहा कि उनकी बातों से अगर किसी के जज्बात आहत हुए तो उसका उन्हें खेद है। भविष्य में वह अधिक संवेदनशीलता बरतेंगी। पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया, कॉमेडी कंटेंट और सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कई लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सार्वजनिक मंचों पर कही गई हर बात की सामाजिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या टीआरपी ही सबसे बड़ी चीज़ है? एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब नौकरी जाने, सार्वजनिक माफ़ी और सोशल मीडिया पर तीखी बहस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन की चर्चा को और तेज कर देगा। बिला शक हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसे निभाना भी होगा। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।